हाँ, तो लेसन नंबर 6 जो है मेल जोल से रहो सदा। तो उसमें हम लोगों ने पहले जो क्लास हुआ था उसमें क्या किया था कि एक थी बिल्ली, उसका नाम था किट्टी। तो वो जो किट्टी थी वो क्या थी, बहुत ही स्वार्थी। स्वार्थी मीन्स सेल्फिश। वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचती थी, अपनी ही लाइफ जीती थी, दूसरों को किसी को अपने साथ ना प्यार से बात करती, ना किसी के साथ खेलती और ना ही किसी को कुछ भी अपने साथ अपनी चीजें शेयर करती थी। ओके, वो बहुत ही स्वार्थी सेल्फिश नेचर की बिल्ली थी। बस अपने मतलब की बात करती, अगर किसी से उसको बात भी करनी होगी तो एकदम एटीट्यूड में बात करेगी, नहीं तो नहीं करती थी। ठीक है। दूसरी बिल्लियों के साथ उसे खेलना भी बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अपने खिलौने किसी को भी नहीं देती थी, और अगर कोई उससे उसके खेलने की चीजें मांगे तो बिल्कुल मना कर देती थी कि मुझे आप लोगों से बात नहीं करनी है, मुझे आप लोगों के साथ खेलना नहीं है, और अकेले जाकर खेलने स्टार्ट कर देती थी। ओके, तो नेक्स्ट है जाओ यहाँ से। जब उसके फ्रेंड्स उसके साथ खेलने के लिए आते थे तो वो क्या बोलती थी कि जाओ यहाँ से, मुझे खाने दो और तुम जाकर अपना खाना खाओ। ओके, कोई भी चीज बांटना या किसी को देना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उसके दोस्त उससे बोले, किटी चलो हम तुम्हारी गेंद से बॉल से खेलते हैं। लेकिन किटी ने फिर क्या बोला, किटी ने आगे से क्या जवाब दिया उनको, ए हाथ मत लगाना मेरी बॉल को, मेरी गेंद को हाथ भी मत लगाओ। वो चिल्लाई, मेरी गेंद खराब हो जाएगी। उसके दोस्त वापस चले गए। हर्षा, सिट प्रॉपर्ली। उसके दोस्त वापस चले गए। जब उसके दोस्त इतने अच्छे से किटी के पास बात करने के लिए आते हैं कि क्या हम लोग भी आप तुम्हारी बॉल से खेले, तो किटी ने एकदम गुस्से में उनसे बात की और बोली कि मेरी बॉल को हाथ भी मत लगाना। इसलिए वो बेचारे जो उसके फ्रेंड थे उदास होके वहां से चले गए। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पहले पढ़ा था। इसके बाद आज नेक्स्ट वो अकेली पेज नंबर 45 के ऊपर सेकंड पैराग्राफ है, वहां से स्टार्ट करना है और स्टोरी सुननी नहीं है। जो मैं पढ़ा रही हूँ साथ साथ में उसके साथ पेंसिल रखनी है, कौन सी मात्रा कैसे लगाई गई है सब पे ध्यान देना है, और यहाँ वहां कैमरा लेके घूमना नहीं है। क्लियर? स्टार्ट करें? ठीक है। वो अकेली ही अपनी गेंद से खेलने लगी। गेंद को पैर से लुढ़काती, फिर दौड़कर उसे लेकर आती। काफी देर तक वो अकेली खेलती रही। जब थक गई तो बैठ गई। ठीक है, अकेली ही। अभी नया बॉल आया था तो उसको वो प्राउड फील कर रही थी कि मेरे पास नया बॉल है। राघवी, ओके, तो अपने आप ही उस बॉल से अकेली ही खेल रही थी, किसी को अपने साथ लेती नहीं, और अपने आप ही गेंद को पासिंग पास करती, फिर गेंद उधर भाग जाती तो वो उसको दौड़कर उस गेंद को अपने आप ही लेके आती। अगर उसके फ्रेंड्स उसके साथ खेल रहे होते या वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलजुल कर खेलती रहती, तो जब हम लोग बॉल से गेंद से खेलते हैं तो अगर हम एक साइड का प्लेयर अगर गेंद फेंकता है तो दूसरी साइड का जो प्लेयर होता है वो उसको लेकर आता है। ठीक है, तो गेंद जो हम लोग गेम खेल रहे हैं उसे खेलने में मजा भी आता है। लेकिन किट्टी जो थी वो ठहरी बहुत घमंडी सेल्फिश। अब अपनी बॉल तो किसी को दे नहीं से रही, इसलिए अकेले ही खेल रही थी। नेक्स्ट है, तभी उसने देखा कि बहुत सारी चींटियां खाना एकत्रित कर रही हैं। वे खाने को उठाकर भी ले जा रही हैं। कुछ चींटियां मिलजुल कर बड़े बड़े टुकड़े भी खिसका रही हैं।
ओके, किट्टी को अच्छा लगा। फिर खेलते खेलते जब वो बोर हो गई तो उसने क्या देखा कि बहुत सारी चींटियां खाना इधर उधर से कुछ खाना इकट्ठा कर रही है और कुछ उस खाने को वहां जो उनका जो घर है होल है उसमें वो लेकर जा रही हैं। सब लोग मिलजुल कर एकजुट होकर काम कर रही हैं। यह देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर सामने यहाँ पर सर्कल में चित्र दिया गया है। उस चित्र को मैंने पहले आपसे पूछा था कि आपको इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा था, तो सबने अपना अपना अलग अलग व्यू दिया था कि मैम हमें बटरफ्लाई दिख रही है, एंड दिख रही है। वनिता, चिल्ड्रन प्लीज म्यूट ऑन योरसेल्फ। बीच में मैं लेसन रीड करवा रही हूँ, बीच में बोलना नहीं है, सिर्फ सुनो और अपनी बुक के ऊपर ध्यान से देखो। यस, तो यहाँ पर जो किटी है बड़ी ऐसे स्माइल देख के बैठी हुई है और सबको जो एंड्स चींटियां जो काम कर रही है उनको बड़े ध्यान से वो देख रही है और इसे उसके चेहरे पर स्माइल भी दिख रही है ना, मतलब उन चींटियों को देख के वो कितनी खुश हो रही है। ओके, तो नेक्स्ट है, उसने देखा कि पेड़ पर बहुत सारी चिड़ियां चहचहा रही हैं। फिर उसने क्या देखा कि पेड़ पर बहुत सारी चिड़ियां मतलब स्पैरोज चहचहा मतलब गीत गा रही हैं, आपस में बातें कर रही हैं, चू चू चू। देखा है ना चिड़ियों को कभी ऐसे बात करते हुए, बहुत सारी आवाजें करती हैं ना। सारे पक्षी जो होते हैं उनकी अलग अलग बोलियां होती हैं, लेकिन वो अलग अलग बोलियों में अपनी कैसे एक दूसरे तक बातें पहुंचाते हैं, है ना। जैसे क्रो है, क्रो की किसी बोली होती है क्रो क्रो, काव काव। ओके, पिजन की गुटर भू ऐसे करते रहते हैं ना वो लोग, चिड़िया चू 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 ऐसे करती हैं। तो सबकी अपनी अपनी एक बोली होती है और सब लोग उस बोली में ही वो आपस में बातें करते हैं। ठीक है, तो उसने देखा कि पेड़ पर बहुत सारी चिड़िया चहचहा रही हैं, वे साथ मिलकर एक मीठा गीत गा रही हैं। किट्टी को अच्छा लगा। फिर उसने चिड़ियों की तरफ देखा तो यहाँ पर देखो यहाँ पर जो है वहां पे बहुत सारी चिड़िया दिख रही है ना, पेड़ पे झाड़ पे बैठी हुई। ओके, और वो ऐसे ऐसे कर रही है, दिख रहा है ना, मतलब वो गाना गा रही है, आपस में गीत गा रही हैं। तो किट्टी को उनका भी बहुत अच्छा लगा कि ये बहुत सारी चिड़िया मिलके गाना गा रही हैं। फिर उसने देखा फूलों की क्यारी के ऊपर बहुत सारी तितलियां उड़ रही हैं। फिर उसने क्या देखा कि फूलों की क्यारी मतलब एक फूलों गार्डन में बहुत सारे फूल उगाए हुए थे, फूलों की क्यारी बनी हुई, उसमें बहुत सारी तितलियां क्या कर रही हैं, उड़ रही हैं। वे साथ मिलकर फूलों का रस पी रही हैं। ठीक है, और साथ में मिलकर ही देखा है कभी झुंड में ही रहती है ना तितलियां, कहीं कहीं एक दो तीन जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर होंगे वहां पे बहुत सारी तितलियां उड़ते हुए दिख रही हैं। तो वे साथ मिलकर फूलों का रस पी रही हैं। किटी को अच्छा लगा। अब उसने तितलियों को देखा कि वो लोग भी बहुत सारे मिलके और फूलों का रस पी रही हैं, उसको वो भी अच्छा लगा। उसने देखा कि पेड़ पर मधुमक्खियों का एक बड़ा सा छत्ता है। उसी पेड़ के ऊपर फिर किटी ने देखा कि एक मधुमक्खियों का बहुत बड़ा सा छत्ता है। जैसे बी हिव होता है ना मधुमक्खी, किसने किसने देखा हुआ है मधुमक्खियों के छत्ते? हाँ, तो सभी ने देखा, क्योंकि वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग से ऊपर ऐसे अपने उन्होंने अपने ही जो मधुमक्खियों के घर बनाए होते हैं। हाँ, दूर से देखो। ओके, तो दूर से देखो तो वो क्या लगती है कि ऐसे
जैसे कुछ लटका हुआ है, लेकिन जब उनको ऐसे पिंच कर डंडे से या पत्थर से मारेंगे तो कितनी सारी हजारों के हिसाब से मक्खियां उड़ती हैं। मतलब वो एक ही घर में मिलजुल कर कितनी सारी हनी को इकट्ठा करती है। हाँ, ओके। तो नेक्स्ट है, मधुमक्खियों का एक बड़ा सा छत्ता है। सभी मधुमक्खियां मिलजुल कर फूलों के रस से शहद बना रही हैं। किट्टी को अच्छा लगा। अब जो मक्खियां होती हैं, मधुमक्खियां, वो क्या करती है, शहद कैसे बनाती है, सब फूलों का रस चूस कर लाती हैं और वो रस लाकर जो उनका हिब होता है उसमें डालती हैं। फिर वो धीरे 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 मीठा होता जाता है और उसका क्या बनता जाता है, फूलों का रस शहद बनता रहता है। ओके, या देखकर किट्टी को यह भी अच्छा लगा कि ये सब मधुमक्खियां जो है वो भी मिलजुल कर काम कर रही हैं। चींटियों को देखा, वो भी मिलजुल कर रही हैं। तितलियों को देखा, वो भी मिलजुल कर रही हैं। सिर्फ अकेली कौन थी, किट्टी ही एक ऐसी थी जिसे किसी के साथ बात करना भी अच्छा नहीं लगता था। किट्टी के दोस्त, हाँ, उसने देखा सभी मिलजुल कर काम करने में बहुत प्रसन्न हैं। अचानक उसे बहुत अकेलापन लगने लगा। अब जब उसने देखा कि आजू बाजू अपने आसपास सब लोग देखा कि सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं, तो उसे अकेलापन लगने लगा। अकेला मतलब लोनलीनेस फील करने लगी। फिर वो उसको अपने आप मन में रियलाइज हुआ कि मैं कितनी अकेली हूँ, शायद मेरे नेचर की वजह से। फिर वो ये सारी बातें सोचने लगी कि मैं ऐसे अकेली क्यों हूँ, बाकी सब लोग इकट्ठे होके काम कर रहे हैं तो मैं अकेली क्यों हूँ। उसे ये फील होने लगा। ठीक है, काश, काश मतलब होप सो कि मेरे भी दोस्त मेरे पास होते। एक सेकेंड ना। तो किटी ने जब देखा कि सब लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं तो उसको बहुत खुशी हुई। फिर उसको अपने आप में भी फील हुआ कि शायद मेरे नेचर की वजह से या मेरे अकेलेपन, मेरा जो स्वभाव है उसकी वजह से मैं ही अकेली हूँ, बाकी सब लोग मिलजुल कर ही काम करते हैं। तो फिर मन में सोचने लगी कि काश मेरे दोस्त भी मेरे पास होते, उसने सोचा। फिर वो बाद में सोचने लगी कि काश मेरे भी दोस्त मेरे पास होते तो मैं भी उनके साथ मिलजुल कर खेलती और हम लोग काम एक साथ मिलजुल कर कुछ काम करते। ठीक है, पेज टर्न करो। पेज टर्न करने के बाद फर्स्ट पैराग्राफ है, वो अपने दोस्तों को ढूंढने निकल पड़ी। जब उसे रियलाइज हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है तो फिर उसने क्या किया, वो अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। ठीक है, अभी देखो, ढूंढने, ढूंढने के ऊपर यहाँ पे क्या, कौन सा सिंबल साइन लगा हुआ है, चंद्र बिंदु। कौन सा, चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु, यस, चंद्र बिंदु, हाँ, चंद्र बिंदु, इसको क्या कहते हैं, चंद्र बिंदु। आज के लिए हम लोग यहाँ तक ही करेंगे, पेज नंबर 45। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो कल नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगी। ओके, चलो अभी बैठ के रीड करो जो मैंने पढ़ाया है।